Welcome to Anil के classes. Students, this is part 9, chapter accounting ratio. Students, solvency ratio के बारे में मैंने पार्ट 1, पार्ट इसके दो फॉर्मूले हमने एक्सप्लेन किया है, डेब्ट इक्विटी रेशियो के बारे में और दूसरा फॉर्मूला टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो और तीसरा आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या होता है. प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. ठीक है, इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड से, शेयर होल्डर फंड को हम लोग प्रोप्राइटरी फंड भी बोलते हैं. ठीक है, और टोटल एसेट्स तो आपको वही है. टोटल एसेट्स का मतलब सेम है स्टूडेंट्स जो मैंने आपको पार्ट 8 में समझाया था, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो फॉर्मूले में. ठीक है, तो टोटल एसेट में देखिए करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, मतलब सारे एसेट आते हैं. ठीक है, तो नॉन करंट एसेट्स में आप देख रहे हैं टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो. ठीक है, सारे आते हैं. और शेयर होल्डर फंड में देखिए स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस आता है. शेयर कैपिटल में क्या आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व, पीएल बैलेंस मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल. ठीक है, जो भी बैलेंस उसका आता है वो है. तो स्टूडेंट इसको ध्यान दीजिए, शेयर होल्डर फंड के बारे में आप पार्ट 6 जिसमें मैंने डेब्ट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है उसको जरूर देखिएगा. वहां मैंने शेयर होल्डर फंड के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन कराया है. ठीक है, उसको देखिएगा, फिर शेयर होल्डर फंड के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड मैं स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखिए समझिए. ठीक है, फिर ये कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर हो जाए. ठीक है, तो देखिए स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन. हाय स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा, आज इसको रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स ये डीके गोयल बुक का ये इलस्ट्रेशन है. तो देखिए इसमें बोला कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो एंड प्रोप्राइटरी रेशियो. तो स्टूडेंट्स डेब्ट इक्विटी रेशियो और टोटल एसेट डेब्ट रेशियो आप देख लीजिएगा. मैं यहाँ पे आपको सिर्फ प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, तो प्रोप्राइटरी रेशियो देखिए कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके थ्रू वो मैं आपको एक्सप्लेन कराऊंगा. ठीक है, तो देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आप देख रहे हैं इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स. तो हमें इक्विटी मतलब क्या, शेयर होल्डर फंड, तो हमें यहाँ पे शेयर होल्डर फंड निकालना है और टोटल एसेट. तो देखिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम लोग शेयर होल्डर फंड निकालते हैं. शेयर होल्डर फंड के लिए हमें क्या चाहिए, शेयर होल्डर फंड का देखिए फॉर्मूला है शेयर कैपिटल रिजर्व सरप्लस. तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल, यस ये हमारा शेयर होल्डर फंड में आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, जनरल रिजर्व भी आएगा, पीएल बैलेंस जो दिया हुआ है 1 लाख रिजर्व ये भी आएगा. ठीक है, तो ये चारों आइटम स्टूडेंट्स हमारे शेयर होल्डर फंड में आएंगे. डिवेंचर तो आना नहीं है, ट्रेड पेबल आना नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं आएगा. तो ये 4 आइटम जो दे रहे हैं ये हमारे शेयर होल्डर फंड में आ रहा है. शेयर होल्डर फंड के लिए देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां मैं लिखूंगा शेयर होल्डर फंड. ठीक है, चलिए आगे शेयर होल्डर फंड. शेयर होल्डर फंड के लिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, शेयर होल्डर फंड के लिए आपने देखा इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख आएगा, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख ये भी आएगा 1 लाख, प्लस जनरल रिजर्व 1,80,000 ये भी आएगा, प्लस पीएल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस 1,20,000 ये भी आएगा 1,20,000. ठीक है, तो स्टूडेंट इसको ऐड करते तो मेरा शेयर होल्डर फंड आ जाएगा. तो इसको ऐड करने में स्टूडेंट्स आ रहा है 7 लाख. ठीक है, कितना आ रहा है 7 लाख. तो हमारा शेयर होल्डर फंड तो आ गया. ठीक है ना, अब हमें चाहिए टोटल एसेट्स. तो स्टूडेंट्स इसको देखिए आप, टोटल एसेट यहाँ पे एक भी एसेट दिया नहीं है. देख रहे हैं आप, जो भी दिया है आपने देखा डिवेंचर, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब क्या है, ये सारे लायबिलिटी के आइटम दिए हैं, इक्विटी या लायबिलिटी साइड के. तो अब टोटल एसेट कैसे निकाला जाए. ठीक है ना,
तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल एसेट आप जानते हैं, टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटी का टोटल सेम होता है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स, सारी लायबिलिटी साइड का, इक्विटी की लायबिलिटी साइड के सारे आइटम को अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो हमें टोटल एसेट मालूम हो जाएगा। वही मैं यहां करने वाला हूं। तो टोटल एसेट के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे जितनी भी लायबिलिटीज दी हैं, ठीक है, इक्विटी लायबिलिटीज सबको ऐड कर लूंगा। तो देखिए यहां पे स्टूडेंट्स, टोटल एसेट का मतलब यहां पे क्या है, टोटल एसेट, टोटल एसेट का मतलब है टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, ठीक है ना, टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड। तो आप देख रहे हैं टोटल एसेट इसके इक्वल है। तो हम लोग जितनी भी इक्विटी लायबिलिटीज का जितने भी आइटम दिए हैं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और शेयर कैपिटल है ना, रिजर्व सरप्लस, सबको ऐड कर लेंगे तो हमारा टोटल एसेट आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जितने भी आइटम दिए हैं सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एसेट आ जाएगा। तो देखिए टोटल एसेट के लिए मैं क्या कर रहा हूं, सबको ऐड करूंगा। तो स्टार्टिंग के 3 लाख तो आना ही आना है, 1 लाख भी आएगा। 3 लाख क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 1,80,000 जनरल रिजर्व, ये भी आएगा। पीएल अकाउंट, पीएल बैलेंस जो दिया हुआ है 1,20,000, ये भी आएगा। मतलब ये चारों आएंगे, ठीक है। तो इन चारों की जगह मैं लिख सकता हूँ 7 लाख, क्योंकि टोटल करेंगे अगर आप तो यही तो आएगा, ठीक है ना। तो टोटल एसेट में इन चारों का टोटल आ गया, ये भी आ गया। फिर क्या आएगा, डिवेंचर आएगा 3 लाख, 3 लाख डिवेंचर ले लिया हमने। फिर क्या आएगा, ट्रेड पेबल्स 1,60,000। फिर क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 40,000, ठीक है। तो इस तरह हमारे टोटल लायबिलिटीज, मतलब मैंने सबको ऐड कर लिया है, ठीक है ना। तो हमारा टोटल एसेट आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी का टोटल ही टोटल एसेट होगा, ठीक है ना। तो इन सबको टोटल करने में स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, 12 लाख। तो सबका टोटल करते हैं तो 12 लाख आएगा। तो हमें ये मालूम हो गया शेयर होल्डर फंड और टोटल एसेट। अब इसको मैं फॉर्मूले पुट कर दूंगा तो आराम से इस दिन में रेशियो निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए इसके लिए शेयर होल्डर फंड कितना दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड हमारा 7 लाख। तो इस फॉर्मूले में फिट कर रहा हूं 7 लाख अपॉन टोटल एसेट कितना है 12 लाख, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के स्टूडेंट्स पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर का नंबर ज्यादा है, ठीक है ना, तो आएगा आपका स्टूडेंट्स 0.58। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.58 आएगा। इसका मतलब क्या है, नीचे कुछ नहीं है तो नीचे 1 मानते हैं, ठीक है ना। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 0.58:1, ये हमारा रेशियो आ गया। तो स्टूडेंट्स ऐसे रेशियो हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें आपने देखा, नोटिस किया, सिर्फ फॉर्मूले का कमाल है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से स्टडी है, लर्न है ना, अच्छे से स्टडी किया है, इसमें क्या आता है, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आते हैं, क्या नहीं आता है ना, टोटल एसेट में क्या आता है, ये सब आपको पता है तो जल्दी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आपको ये छोटा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट फॉर्मूले की ओर, पार्ट 10 में मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।